नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल का 5वां दिन आज वो खत्म होने का है और खत्म हो गया समझिए। मेरे साथ राकेश रोशन हैं। आप इस्लामपुर से आते हैं। कौन को कितने सवाल आपके थे और कितने सवाल का जवाब सरकार ने दी? देखिए, कुल मिलाकर के 4 दिन मात्र हाउस था, तो 4 दिन में 8 ही सवाल किए जा सकते हैं। एक सदस्य को जो सलाका बनता है विधानसभा का, उसके हिसाब से जो विभागों का बंटवारा होता है, उस आधार पर मात्र एक सलाका में 2 ही क्वेश्चन करने का अधिकार है। तो 8 क्वेश्चन हमने किया था, 4 सलाका है तो। और जो क्वेश्चन था हमारे क्षेत्र से संबंधित था। एक हमारे यहाँ जो जन्म मृत्यु पंजीकरण के रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है आम लोगों से। और जीवित आदमी को वो मृत्यु प्रमाण पत्र दे देते हैं और मृत आदमी को जीवित कर देते हैं। तो इस सवाल को हमने सदन में प्रमुखता से उठाने का काम किया। जिला अधिकारी से लेकर के एसडीओ सबका ये विभाग को उन लोगों ने भी लिखा है कि ये पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन सर उस प्रश्न का भी जो उचित जवाब आना चाहिए था नहीं आया। कहते हैं कि आरोप उनके खिलाफ विभाग में आया है, हम उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। कब तक स्पष्टीकरण देगा भाई? एक भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को आप बचा करके रखना चाहते हैं जो गरीबों को लूटना चाह रहा है। फिर हम लोगों का प्रश्न है आपका, हमारे क्षेत्र में तिल्हाड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। उस तिल्हाड़ा महोत्सव के लिए अभी हमारा गैर सरकारी संकल्प है, उसको भी हम उठाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो एनएच बना है जहानाबाद से बिहार शरीफ तक, उसमें कंगरसराय से तिल्हाड़ा तक 11,000 वोल्ट तार का सब पोल गाड़ के तार बिछाया जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि चूंकि ये जो बाईपास बना है कंगरसराय का, वो बहुत कम दिन हुआ है बने हुए, और मट्टी जो है जिसमें ये लोग पोल गाड़ रहे हैं, उसमें कंक्रीट डालना है, उसमें सीमेंट और गिट्टी का मिश्रण करके सही ढंग से गाड़ना है, जिससे कि पोल जो है 90 डिग्री के स्टेज पे खड़ा रहे। लेकिन सारा पोल झुका हुआ है। आज मेरा सवाल था, इसको भी जो मंत्री जी लिखित उत्तर दिए हैं उसमें कहते हैं कि 1 साल का समय है, 1 साल में सुधार कर लेगा। अरे 1 साल में कितना आदमी मर जाएगा, तो आप सुधारे करके क्या करिएगा? कोई फायदा तो होगा नहीं। तो इस तरह से जनहित के मुद्दों को तो हम लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग नकारने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति है कि एकल संपर्कता पथ का हमारे यहाँ बहुत सारे सड़क हैं जो अभी तक छूटे हुए हैं। उस संबंध में भी प्रश्न है हमारा। बार बार मंत्री जी कहते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं। 1 साल से सर्वे ही हो रहा है। कौन सा सर्वे हो रहा है भाई? सर्वे का कोई रिपोर्ट नहीं, कहते हैं उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। और सरकार दुरंगी नीति क्या अपनाती है? विपक्ष के विधायकों का सड़क का आवंटन नहीं होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का सड़क का आवंटन होगा। आपका तो नालंदा से हैं तो मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ से, तो उसका फायदा मिलता है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी यदि सही मायने में ईमानदारी के साथ यदि नालंदा के विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग विकास की ही बात कर रहे हैं। नालंदा का आज बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है बिहार में कि बहुत मुख्यमंत्री जी ने विकास कर दिया। लेकिन आप भी नालंदा से आते हैं, नालंदा का वस्तु स्थिति को देखिए आप। राजगीर छोड़ करके नालंदा में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। और राजगीर को पर्यटन के नाम पर इन्होंने सुंदर बनाने का काम किया, इसके लिए उनको धन्यवाद भी है। लेकिन जो पिछड़ा इलाका है, खास करके नालंदा जिला का जो पश्चिमी इलाका है, वो आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई गांव में सड़क नहीं है हमारे यहाँ, कई गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, नल जल बंद है। और उसके बाद सरकार कह रही है कि हम विकास कर दिए। तो विकास यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सबके लिए बराबर है, तो हम तो समझते हैं, हम तो अपेक्षा भी रखते हैं उनसे कि उनको हम लोगों के सवालों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारे सवालों का समाधान करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई पहल नहीं रहता। नहीं रहता। तो ये थे राकेश कुमार रोशन, जिन्होंने अपनी व्यथा बताई आपसे कि कैसे अपने जनहित के मुद्दे को उठाना चाहते हैं सदन में। मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, इसके बावजूद वहां की समस्या सुलझने को नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि इनका जो पश्चिमी इलाका है, हिलसा अनुमंडल पड़ता है, हिलसा को जिला बनाने की मांग की जाती है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हिलसा के स्थानीय विधायक हैं, उनकी तो स्थिति है कि सदन में एक सवाल तक वो नहीं रखते हैं इस किसी भी संदर्भ में। तो दुर्भाग्य बस कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भले ही नालंदा से हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे, जो जनता के सवाल हैं, वो कहीं न कहीं अछूते रह जाते हैं सदन से। नमस्कार।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।